राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आपने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी जरूर लिखिएगा। आज हम भूम प्रदोष व्रत के बारे में जानेंगे दोस्तों, कब है और इस व्रत में क्या करना चाहिए, वो हम सब जानकारी आपको देंगे। किंतु अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कमेंट में राधे राधे और सब्सक्राइब भी अवश्य ही कीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। इस वजह से ये भूम प्रदोष व्रत के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। शिव पूजा के लिए 2.5 घंटे से अधिक का मुहूर्त है। आइए जानते हैं कि भूम प्रदोष व्रत कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है। दिसंबर का पहला प्रदोष व्रत माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। ये मंगलवार को पड़ रहा है, इसलिए ये भूम प्रदोष व्रत है। इस बार प्रदोष व्रत के दिन 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। जो लोग प्रदोष व्रत रखकर शिव जी की पूजा करते हैं उनके कार्य सफल होते हैं, पाप रोग और दोष मिट जाते हैं, शिव कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए जानते हैं कि भूम प्रदोष व्रत कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है। दृक पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 2 दिसंबर को दोपहर में 3:47 पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन 3 दिसंबर को दोपहर 12:25 पर होगा। प्रदोष पूजा मुहूर्त के आधार पर भूम प्रदोष व्रत 2 दिसंबर को रखा जाएगा। इस बार भूम प्रदोष व्रत के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। प्रदोष के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में 6:47 में बनेगा, जो रात को 8:41 तक रहेगा। वहीं अमृत सिद्धि योग भी 6:47 से लेकर 8:41 तक रहेगा। इस दिन रवि योग रात को 8:51 तक लेकर रात 1:22 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। इस योग में प्रदोष व्रत की पूजा की जाएगी, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस दिन वरियन योग प्रातः काल से लेकर रात 9:08 तक रहेगा। इसके बाद से परिध योग बनेगा। प्रदोष के दिन अश्विनी नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात 8:41 तक रहेगा। वहीं उसके बाद भरनी नक्षत्र है। भूम प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:24 से लेकर रात को 8:07 तक रहेगा। शिव पूजा के लिए आपको 2:43 का शुभ समय प्राप्त होगा। शिव जी की पूजा के लिए समय लाभ उन्नति मुहूर्त भी होगा। उसका समय शाम 7:06 से लेके 8:47 तक रहेगा। भूम प्रदोष का व्रत करने से व्यक्ति को धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से कर्ज से मुक्ति मिलती है और कर्ज भी दूर होता है। जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनको भी ये व्रत करना चाहिए। यदि उनके लिए संभव हो तो इसे सेहत ठीक होती है। ये तिथि मंगलवार के पड़ने की वजह से इस प्रदोष व्रत को भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा। हर माह के शुक्ल को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तो तब उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जानते हैं। तो भूम प्रदोष व्रत में कथा सुनने की मान्यता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं भूम प्रदोष की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने ये व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए
जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने ये पुकार सुनी तो वह बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलियों को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी, अब मैं उसका क्या नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर ही थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जिंदा देखकर वृद्धा को सुख आश्चर्य हुआ। वे साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, ये थी मंगलवार की कथा। कथा समाप्त होने के बाद दोस्तों आप हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद बनाएं और बांटें। तो शाम को एक ही टाइम भोजन करें। भोजन बिना नमक के हो, उसमें लाल मिर्च न डालें। फलहार खाएं और कुट्टू के आटे की रोटी बनाकर खा सकते हैं। दूध, दही, पनीर, फल, फ्रूट खा सकते हैं दोस्तों। तो ये थी भौम प्रदोष व्रत की जानकारी। तो चलो दोस्तों, हम यहीं पे समापन करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।